Hello students, welcome to the channel R&K Fusion. लास्ट वीडियो में हमने नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा फर्स्ट यूनिट है प्लस टू सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस में उसका थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था कि क्या क्या टॉपिक जो है हम इस यूनिट में पढ़ेंगे स्टार्टिंग में। ठीक है, तो उसी में से आज एक फर्स्ट टॉपिक हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे और हमारा टॉपिक होगा व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, सो देखिए एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस, या फिर व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन पे चलते हैं। तो देखिए कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो या दो से अधिक कंप्यूटर या डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और कनेक्ट होने के लिए वो वायर्ड या वायरलेस मीडियम का यूज़ करते हैं। और कनेक्ट होने के बाद उनका पर्पस क्या होता है, अपने डाटा, इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ शेयर करना। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन में हम लिखेंगे और यहाँ पे मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम इंग्लिश वाला देखेंगे। A computer network is a system where two or more computer or devices are connected together to share data, information and resources like printers, files and internet। यानी ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे दो कंप्यूटर और डिवाइस एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और डाटा, इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज की बात करें तो लाइक प्रिंटर्स, फाइल और इंटरनेट को शेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो वाईफाई, लोकल एरिया नेटवर्क एंड देन इंटरनेट। हिंदी में लिखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स या डिवाइसेस आपस में जुड़ जाते हैं ताकि डाटा, इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर, इंटरनेट, फाइल्स एक्सेट्रा को शेयर किया जा सके। एग्जाम्पल्स वाईफाई, लोकल एरिया नेटवर्क एंड देन इंटरनेट, राइट। अब इसके हम एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास डाटा शेयरिंग। देखिए डाटा शेयरिंग में अभी आप लोग फ़ोन तो सारे यूज़ करते हैं, तो बड़ी पहले हम ब्लूटूथ का यूज़ करते थे, फिर शेयर इट, हॉटस्पॉट, ये सब चीज़ों का यूज़ करना शुरू किया और अभी हमारे पास व्हाट्सएप आ गया है। आई थिंक व्हाट्सएप में ही हम सबसे ज़्यादा वीडियोस, मैसेजेस और टेक्स्ट इमेजेस को शेयर करते हैं। ठीक है, मतलब पर्सनली सेंड करना हो, और अगर सबको दिखाना हो तो फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम या फिर हम यूट्यूब का यूज़ करते हैं। ओके, सो डाटा शेयरिंग में हम लिखेंगे सिंपली easily share files, documents, images and videos between the devices। यानी डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में हम इस तरह के डेटा को शेयर कर सकते हैं। लाइक कोई फाइल है, पीपीटी, पीडीएफ, देन डॉक्यूमेंट, इमेजेस और वीडियो। ओके, एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट टू शेयर। एंड देन वी हैव रिसोर्स शेयरिंग, शेयर प्रिंटर, स्कैनर्स, इंटरनेट कनेक्शन अक्रॉस द मल्टीपल सिस्टम्स। ये डाटा नहीं है, ठीक है ना, तो ये कोई फाइल है। सो प्रिंटर, स्कैनर, ये सारे डिवाइसेस है और इंटरनेट कनेक्शन ये एक फैसिलिटी है, ठीक है, जिसका यूज़ करके हम काफ़ी ज़्यादा काम जो कर सकते हैं वो आपको पता ही है। ओके, सो नेक्स्ट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सिंपली किसी भी तरह से हम दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट होते हैं। लाइक हम कोई डाटा शेयर कर रहे हैं, ऑडियो, वीडियो फाइल, इवन कॉलिंग भी एक कम्युनिकेशन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, सो फास्ट एंड efficient communication through emails, chats and video call is possible because of the computer networks. Then we have centralized data access, store data in one place so all the users can access it when needed। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो डाटा वो एक सेंट्रल लोकेशन यानी किसी सर्वर कंप्यूटर पे स्टोर किया जाएगा और उसके ऊपर कोई भी वेबसाइट डिपेंडेंट है या कोई एप्लीकेशन या कोई गेम डिपेंडेंट है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी डाटा है उस सर्वर से एक सेंट्रल लोकेशन है वहीं से ही प्रोवाइड किया जाता है और वहीं से सब कुछ एक्सेस किया जाता है, कोई भी डाटा है या फिर सर्विसेज। ओके,
Then we have backup and recovery features. Easy to take backups and recover data in case of loss or damage. और अगर आपका डाटा लॉस हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो इसका यूज करके हम डेटा को बैकअप भी कर सकते हैं और लॉस्ट डाटा को रिकवर भी कर सकते हैं, लॉस्ट हो चाहे डैमेज हो। ओके, और इसको हम हिंदी में लिखेंगे। सबसे पहले डाटा शेयरिंग, फाइल, इमेज, वीडियो आदि आसानी से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में सेंड कर, भूल गया हूँ यहाँ पे लिखना, मिस हो गया, ठीक है, तो आप खुद ही लिख लेना, मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में सेंड कर सकते हैं। ओके, अब देखिए हिंदी में करने से क्या होगा, एक तो जो स्टूडेंट को मतलब इंग्लिश में नोट्स बनाने में लिखने में दिक्कत होती है, समझने में दिक्कत होती है, वो सब हिंदी में समझ सकते हैं, और जो इंग्लिश वाले हैं उसका 2 बार रिवीजन हो जाता है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप देखेंगे तो आपको ही फायदा होगा। ओके, सो वीडियो में बने रहें, इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बहुत मेहनत लगती है ये सब बनाने के लिए। एंड देन रिसोर्स शेयरिंग, एक ही प्रिंटर या इंटरनेट कनेक्शन को कई कंप्यूटर के साथ हम शेयर कर सकते हैं। एंड देन कम्युनिकेशन, ईमेल, चैट, वीडियो कॉल जैसे मीडियम से हम फास्ट और एफिशिएंट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसको सिंपल भाषा में आप ऐसे लिख सकते हैं कि माध्यमों से तेज और आसान संपर्क संभव होता है, यानी कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल होता है। देन सेंट्रलाइज्ड डाटा एक्सेस, सारा डाटा एक जगह पर स्टोर किया जा सकता है जिससे सभी यूजर उसे एक्सेस कर सकते हैं। देन लास्ट है बैकअप एंड रिकवरी, डाटा का बैकअप लेना और जरूरत पड़ने पर उसे रिकवर करना आसान होता है कंप्यूटर नेटवर्क्स में। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस देखेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है सिक्योरिटी रिस्क, डाटा कैन बी हैक्ड, मिसयूज्ड और इन्फेक्टेड विद वायरसेस, यानी जब कंप्यूटर नेटवर्क का यूज किया जाता है तो ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आपका डाटा जो है वो हैक किया जा सकता है। ओके, फिर उसका मिसयूज किया जा सकता है, और इवन कोई गलत लिंक आपको सेंड कर दिया जाए थ्रू मेल्स और व्हाट्सएप, तो आपके कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस को भी करप्ट किया जा सकता है वायरस के द्वारा। ओके, एंड देन हाई सेटअप कॉस्ट, अब देखिए अगर आपको कंप्यूटर नेटवर्क बनाना है तो एक्स्ट्रा डिवाइसेस मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें लाइक केबल, राउटर, स्विचेस और इवन जो कॉन्फ़िगरेशन की जाती है उसका आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ जाता है। ओके, सो ये इसका डिसएडवांटेजेस है। देन थर्ड वी हैव मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, अब आपके पास कोई भी चीज़ हो, लाइक आपका फ़ोन है तो आपने देखो कि हर 4-5 महीने बाद इसका कोई ना कोई अपडेट आता है और आपको इसको अपडेट करना पड़ता है। सो कोई भी सिस्टम है दुनिया में, टाइम टू टाइम इसको मेंटेन करना ही पड़ता है। ओके, सो दिस इज अ बेसिक नीड। सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि मेंटेनेंस रिक्वायर नीड्स रेगुलर मॉनिटरिंग, अपडेट एंड रिपेयर्स, यानी आपका कंप्यूटर नेटवर्क या जो भी नेटवर्क है वो प्रॉपर वे में कंटिन्यूसली वर्क करता रहे, तो इसके लिए जरूरी है उसको रेगुलर मॉनिटर करना, अपडेट करना, और जो कोई भी रिपेयर वर्क उसे चाहिए उसको किया जाए। देन सर्वर फेलियर रिस्क, इफ द मेन सर्वर क्रैशेस द होल नेटवर्क कैन गो डाउन, अगर आपका मेन सर्वर क्रैश हो जाता है या उसमें किसी भी टाइप की दिक्कत आती है तो उसके ऊपर डिपेंडेंट जितने भी क्लाइंट हैं, मोबाइल डिवाइस हो गया, ओके, कोई एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, तो वो सारी दिक्कत जो उन सब पे भी देखने को मिलेगी, सेम प्रॉब्लम, राइट। एंड देन लास्ट है टेक्निकल एक्सपर्टीज नीडेड, अब कंप्यूटर नेटवर्क आपने बनाया है, आप उसको यूज़ कर रहे हैं अपनी कंपनी के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए, तो वो बेटर वे में अच्छे से वर्क करता रहे, तो ज़रूरी है कि इसका जो सेटअप है और इसको जो मैनेज करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है वो एक पर्सन को जानना ज़रूरी है। ओके, मतलब एक नेटवर्क को मेंटेन, मॉनिटर और वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, वो सब नॉलेज एक पर्सन को होना चाहिए जो भी इस नेटवर्क के साथ डील करता है। ओके, और हिंदी में हम लिखेंगे सिक्योरिटी रिस्क
हैकिंग, वायरस और अनऑथराइज्ड एक्सेस का खतरा बना रहता है। अनअधिकृत का मतलब है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस। ओके। हाई सेटअप कॉस्ट, नेटवर्क सेटअप करने में केबल, राउटर, स्विचेस आदि की लागत आती है। देन मेंटेनेंस, नेटवर्क को सुचारू रूप से चलाने के लिए यानी कंटिन्यूसली वर्क करने के लिए या रन करने के लिए नियमित निगरानी और मरम्मत की जरूरत होती है, यानी रेगुलर मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है यहाँ पे। सर्वर फेलियर रिस्क, यदि मुख्य सर्वर बंद हो जाए तो पूरा नेटवर्क जो वो प्रभावित होता है, यानी आपका मेन सर्वर नहीं चलेगा तो आपके बाकी सिस्टम भी स्लो डाउन होंगे या वो भी वर्क नहीं करेंगे। देन लास्ट है टेक्निकल एक्सपर्टीज नीडेड, नेटवर्क को सेटअप और मैनेज करने के लिए टेक्निकल इंफॉर्मेशन होना जो है वो जरूरी होता है। ये भी इसका एक ड्रॉबैक है, राइट। तो मुझे लगता है कि मैंने कंप्यूटर नेटवर्क, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, जो कि कंप्यूटर साइंस +2 का फर्स्ट यूनिट है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का, सबसे स्टार्टिंग का ही ये पार्ट है। ओके, मतलब स्टार्टिंग का जो टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, हब, स्विच, राउटर एक्सेट्रा। ओके, सो वो मैं देखूंगा शायद संडे तक अपलोड कर दूं। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, और आप देख ही रहे हैं कि हिंदी में लिखना, इंग्लिश में लिखना, और फिर उस मतलब उस टाइप से वर्डिंग लिखना ताकि आप इजीली उसको समझ पाओ। ओके, और एक प्रॉपर और अच्छे तरीके के नोट्स आप बना पाओ जो काफ़ी इजी होते हैं, टफ लैंग्वेज में नहीं होते हैं, है ना। मेहनत काफ़ी लगती है ये सब बनाने के लिए, मेरे को ना बड़े ज़्यादा दिन लगते हैं, एक दिन का काम नहीं है ये, थोड़ी थोड़ी करके बनाता हूँ मैं सारे नोट्स। ओके, सो इस मेहनत के लिए आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।